हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लक्ष्मी डेंटल कंपनी के आईपीओ के ऊपर। इस कंपनी का जो आईपीओ है आज से ओपन हो चुका है अप्लाई करने के लिए। तो हम इस कंपनी के ऊपर फुल रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम ये जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, इस कंपनी का बिजनेस किस टाइप का है, इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा कैसा है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या मजबूत है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, जिससे हमें लास्ट में ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि ये कंपनी में अप्लाई करें या ना करें, और ये कंपनी हमें रिटर्न निकाल के देगी या नेगेटिव में ओपन होगी। तो इन सब पे पूरा रिव्यू करेंगे इस कंपनी के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो ये जो कंपनी है दांतों से जुड़ी हुई जितने भी प्रॉब्लम्स होती है उन सभी के लिए ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। वो प्रॉब्लम चाहे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, इनमें जो भी दांतों से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स होती है उन सभी के लिए कंपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी डेंटल के अंदर बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। ये जो कंपनी है इस टाइप के आप देखेंगे तो प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड कराती है, चाहे वो पूरा दांत का सेट हो या अलग से दांत लगाने हो, वो सारे कंपनी ये प्रोवाइड कराती है प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स। वहीं पे जो डेंटल लैब्स के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है वो सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी बहुत बड़े लेवल पे भी काम करती है। कंपनी में देखेंगे तो करीना कपूर जो है इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। वहीं पे इस कंपनी के पास 3 से 4 ब्रांड्स भी है। और तो और अगर मैं बात करूं, कंपनी जो है कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इंडिया के अंदर। और जो ये कंपनी जो है 300 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है डेंटल लैब्स के अंदर। वहीं पे ये जो कंपनी है इंडिया के बाहर 95 कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। मतलब कितने बड़े लेवल पे कर पा रही है आप देख रहे हो, 95 कंट्रीज़ के अंदर कर रही है अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट। और जिसमें से कि यूएसए है, यूके है और यूरोपीय कंट्रीज़ है। ये सारे कंट्रीज़ के अंदर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। अगर बात करें कंपनी किस किस कंट्री से कितना रिवेन्यू जनरेट कर पा रही है, तो ये जो कंपनी है इंडिया के अंदर अगर देखा जाए, इंडिया से 67.46% रिवेन्यू जनरेट कर लेती है। वहीं पे अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यहाँ से ये कंपनी 19.41% रिवेन्यू जनरेट कर लेती है। वहीं पे यूके की बात करें तो यहाँ से 7.18% रिवेन्यू जनरेट करती है। और अगर मैं बात करूँ अदर कंट्रीज़ की तो यहाँ से ये कंपनी 5.94% रिवेन्यू जनरेट करती है। तो मतलब ये कंपनी जो है इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। उसके बाद यूएसए और यूके के अंदर काम करती है कंपनी, मतलब प्रोडक्ट को अपने एक्सपोर्ट करती है। तो ये था इस कंपनी का बिजनेस। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की। 13 तारीख इसमें अप्लाई करने का डेट चालू हो जाएगा और 15 तारीख लास्ट अप्लाई डेट होगा। 407 से 428 रुपये पर शेयर रखा गया है इस शेयर का प्राइस। वहीं पे ये कंपनी जो है एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड होगा। अगर रिटेलर्स कोटे की बात करूं तो 10% रखा गया है। वहीं पे जो इस कंपनी अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो ये कंपनी जो है 698 करोड़ का है, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है। वहीं पे इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है 2 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 46.56% रखा गया है आईपीओ लिस्टिंग से पहले। 15 तारीख जब लास्ट अप्लाई डेट होगा तो उसमें 16-17 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ मिला है या नहीं मिला। अगर आपको आईपीओ मिला होगा तो ये आपको 17 तारीख को ही आपके डीमेट अकाउंट में शो होगा। अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है तो आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा ये पैसे। वहीं पे अगर मैं लिस्टिंग डेट की बात करूँ तो 20 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा मार्केट में। अगर मैं लोट साइज़ की बात करूँ तो एक लोट के अंदर 33 शेयर्स होंगे। वहीं पे जो रिटेलर्स को मिनिमम 1 लोट और मैक्सिमम 14 लोट अप्लाई कर सकता है। और अगर मैं एक लोट के प्राइस की बात करूँ तो 14,124 रुपये रखा गया है। वहीं पे स्मॉल एचएनआई कोटे की बात करें तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2 से 10 लाख होगा और मिनिमम लोट साइज़ जो है 15 अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम। वहीं पे बिग एनएचआई कोटे की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रखा गया है मिनिमम।
और लोड साइज़ की बात करें, जो मिनिमम लोड साइज़ होगा वही 71 लोड साइज़ होगा। अगर मैं इस कंपनी के लास्ट 2 से 3 साल के फाइनेंशियल डेटा की बात करूँ तो 2022 में कंपनी का जो एसेट्स है एक 102 करोड़ के आसपास था। वहीं पे 2024 आते आते कंपनी का एसेट्स बढ़कर 134 करोड़ के आसपास हो गया। अगर मैं कंपनी के रिवेन्यू की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2022 में कंपनी के पास 138 करोड़ का रिवेन्यू हुआ करता था, लेकिन 2024 आते आते ये रिवेन्यू बढ़कर 195 करोड़ का हो गया, जो कि देखा जाए तो कंपनी का एसेट्स भी बढ़ रहा है और रिवेन्यू भी बढ़ रहा है। वहीं पे अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट की बात करूँ, जिसे पेट मार्जिन भी कहते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2022 में कंपनी 18 करोड़ के आसपास लॉस में थी। वहीं पे 2024 आते आते ये लॉस कम हो गया थोड़ा सा, और वहीं पे 4 करोड़ का कंपनी को अभी भी लॉस में था 2023 में, लेकिन 2024 आते आते ये लॉस प्रॉफिट में बदल गया और 25 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हो गया 2024 में। लेकिन 2024 के सितंबर में भी आप देखेंगे तो 22 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है। तो कंपनी पहले 2 साल लॉस मेकिंग रही है, और वहीं पे बाद में जो 2024 में कंपनी फिर प्रॉफिट मेकिंग में प्रॉफिट करने लग गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी थोड़ा सा स्टेबल नहीं दिख रही है, कभी लॉस हो रहा है तो कभी प्रॉफिट हो रहा है। इसका रीज़न एक ये हो सकता है कि कंपनी एक बहुत तो छोटी है, पहला नंबर कंपनी बहुत छोटी है। वहीं पे और इसको थोड़ा सा और देखते हैं अंदर, लेकिन अभी इससे पहले अगर मैं इसका नेटवर्थ की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 2022 में कंपनी के पास 22 करोड़ का नेटवर्थ हुआ करता था, लेकिन 2024 आते आते बढ़कर 44 करोड़ के आसपास आ गया। तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। अगर मैं कंपनी के बोरिंग की बात करूं और रिज़र्व की, तो रिज़र्व यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो कंपनी का रिज़र्व की को भी देखते हैं, रिज़र्व और बोरिंग को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर कंपनी का यहाँ पे रिजर्व दिया है और यहाँ पे बोरिंग है। तो यहाँ पे 2023 में देखेंगे तो कंपनी के पास 6 करोड़ का रिजर्व था, वहीं पे बोरिंग देखेंगे तो 50 करोड़ का कंपनी के पास बोरिंग हुआ करता था, कर्जा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। वहीं पे 2024 आते आते ये रिजर्व जो है बढ़कर 31 करोड़ का हो गया, और बोरिंग भी लेकिन थोड़ा सा बढ़ा है, 61 करोड़ का हो गया। लेकिन 2024 में, सितंबर 2024 में ये यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी जो है 61 करोड़ का रिजर्व कर ली। वहीं पे अगर मैं बोरिंग की बात करूँ कर्जे की, तो आप देखेंगे कि 47 करोड़ का कंपनी के पास बोरिंग था अभी भी। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि रिजर्व ज़्यादा है और बोरिंग कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कंपनी उस टाइम जो लॉस कर रही थी लगातार 2 साल से 22 और 23 में, तो उसका जो रीज़न यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो अदर इनकम है ना, वो नेगेटिव में चला गया था, और कंपनी का बोरिंग भी था, मतलब इंटरेस्ट पे कर रही थी, जिसकी वजह से कंपनी जो नेगेटिव में चली गई। ठीक है, और तो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम था। लेकिन अगले जो 2023 में कंपनी जो है कम लॉस में इसलिए आई क्योंकि कंपनी का एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया था, और जो लॉस हुआ था अदर इनकम से वो भी कम हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कंपनी का जो यहाँ पे इंटरेस्ट है वो भी पे करना पड़ा कंपनी को, तो जिसके वजह से कंपनी जो लॉस में चली गई है। लेकिन यहीं पे आप देखेंगे 2024 में आते आते कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया था, और जो अदर इनकम है वो भी जीरो था, कि नहीं नेगेटिव में नहीं था, मतलब जीरो था। वहीं पे अगर यहाँ पे आप देखेंगे जो टैक्स कटता है वो भी टैक्स नहीं कटा था, तो जिसके वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। तो इस वजह से कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में शो हो रही थी, और इधर नेगेटिव में, क्योंकि टैक्स भी कट गया, ऊपर से कंपनी को अदर इनकम में लॉस भी हुआ है, और जो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो तो कर ही रहा है। तो ये सब की वजह से लगातार 2 साल से कंपनी जो है 22 और 23 में लॉस में थी, और 24 आते आते कंपनी इसलिए प्रॉफिट में आ गई क्योंकि इसका ऑपरेटिंग बढ़ गया था, और जो टैक्स है वो भी देना नहीं पड़ा। तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2 साल से लॉस में थी कंपनी। तो ये था इस कंपनी के ऊपर पूरा रिव्यू, ये कंपनी का डिटेल। अगर मैं अब बात करूं कि कंपनी जो है अगर ओपन हुआ, लिस्टिंग होगा, तो ये पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में, तो पहला नंबर की कंपनी पॉजिटिव में खुलना चाहिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा ठीक लगा। और वहीं पे अगर मैं फंडामेंटली बात करूँ तो कहीं वीक है, कहीं पे स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे तो ठीक है, क्योंकि कंपनी थोड़ा सा ना बैलेंस में नहीं लग रही है, लेकिन कंपनी का बिजनेस फिर भी ठीक है देखा जाए तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी पॉजिटिव में खुलना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो जो मिनिमम है ये 10% के आसपास ही रिटर्न देगा, ये मिनिमम 10% के आसपास देगा। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये 20 से 25% के आसपास रिटर्न देगा।
जो कि इतना ये इसका मैक्सिमम है। और अगर मैं मिड का देखूँ तो करीब करीब ये 15% के आसपास का ही रिटर्न बस देना चाहिए। मतलब हमें ये 10 से 15% के आसपास रिटर्न देता हुआ दिख सकता है ये कंपनी, जब लिस्टिंग होगा ये आईपीओ। तो अगर आप 10 से 15% के लिए ओके है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे 10 से 15% का नहीं चाहिए तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये था इस कंपनी के ऊपर फुल रिव्यू। और आपको कैसा लगा, आप भी अपना खुद का इस पर रिसर्च करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करिएगा कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।